चैनल मैथमेटिकल बीस्ट पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। आज हम जानेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला एकल समुच्चय। ठीक है, तो एकल समुच्चय की बात करते हैं तो एकल समुच्चय में जो सदस्यों की जो संख्या होती है, मतलब जो इसमें अवयवों की संख्या होती है वो सिर्फ क्या होती है, एक होती है। मतलब इसमें जो भी अवयव हो वो सिर्फ एक का है, मतलब क्या एक नहीं होगा। जैसे ये कितने अवयव आपका, एक अवयव। ये कितना अवयव आपका, एक अवयव। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं एकल समुच्चय। देखिए, सिंगल समुच्चय का कभी भी सिंगल चीजों का आप इग्नोर नहीं कर सकते। शिवाजी द बॉस देखा है, 1 रुपया, यंग रस्कला, माइंडेड। चलिए दूसरे रूप में बारे में देखते हैं। तो जो दूसरा प्रकार है वो आपका है रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो देखिए जो रिक्त समुच्चय है, ऐसे समुच्चय में आपका कोई भी अवयव नहीं होते। ठीक है, इसी कारण क्या कहते हैं, इसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। मतलब वो सेट पूरा पूरा खाली होता है। ठीक है, जैसे देखिए, इसे आप रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते। खाली मतलब जीरो होने मतलब नहीं है ना। जैसे ये समुच्चय में क्या होता है, आपका जीरो, एक अवयव तो आ गया ना, मतलब ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसीलिए जो समरिक्त समुच्चय उसको आप क्या करोगे, ऐसे कोष्टक करोगे, अंदर में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए रिक्त है इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिक्त समुच्चय है इसको हम किसे दर्शाते हैं, हम इसे दर्शाते हैं फाई से। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तो जो तीसरा प्रकार है वो आपका है परिमित समुच्चय। ठीक है, तो देखिए जो परिमित समुच्चय है इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी ने मिर्जापुर देखी है, गुड्डू भैया, कक गंगा चछज्जा जइया। तो मैं इसी से बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो कितने अक्षर होते हैं आपके, 56 अक्षर। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो उन सभी मतलब जिन अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे अवयवों का अगर हम गिन सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, तो जैसे ए से लेके जेड तक के अक्षरों को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। समझ में आ गया। चौथा, अपरिमित अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय में आपका क्या रहेगा, मैं जैसे मैं एग्जांपल, मतलब जिसमें साफ साफ है कि जिसमें हम अवयवों को क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं आपका ले लूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है आपकी, एक से लेकर पूरा टोटल अनंत तक के जो बीच के जो अवयव है उनका क्या होती है, संग्रह होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, सभी अवयवों को तो मैं गिन नहीं सकता कितने टोटल कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो इसीलिए समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। इसका मैं छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के द्वारा जो बोले गए जो झूठ है उनका भी अगर हम एक संग्रह बनाएं तो वो भी आपका क्या रहेगा, अपरिमित समुच्चय ही होगा। ठीक है, चलिए अगले समुच्चय की बात करते हैं। समान समुच्चय। ठीक है, देखिए अगर किन्हीं भी दो सेट की अगर बात करें हम, जैसे मैं एक सेट क्या ले लिया, ए ले लिया, और एक सेट क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो ये दो सेट हैं वो आपके क्या होंगे, बराबर तब होंगे जब उनमें जो अवयव होंगे वो क्या है आपके, समान रहे। देखिए जैसे एग्जांपल 1 2 3, 3 2 1। ठीक है, देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। इसीलिए समुच्चय क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय होता है आपका समान समुच्चय। छठवां, तुल्य समुच्चय। ठीक है, तो तुल्य समुच्चय, तो देखिए किन्हीं भी दो समुच्चयों को हम क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय कब कहेंगे, जब इसमें जो अवयवों की जो कुल संख्या वो क्या होगी, दूसरे समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या के क्या रहे, बराबर हो जाए। मतलब दोनों में जो अवयव की जो संख्या वो क्या रहे, समान है। सीधे शब्दों में जैसे मैं सेट ए में ले रहा हूं, मैं अवयव ले रहा हूं ए बी सी डी, और सेट बी में मैं अवयव ले रहा हूं आपका 1 2 3 4। ठीक है,
तो अब ये देखिए इसमें कुल कितने अवयव हैं आपके, 1 2 3 4, 4 अवयव है। इसमें कुल कितने अवयव हैं आपके, 4 अवयव हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दोनों क्या है आपके बराबर है। इसलिए इस समुच्चय को क्या कहते हैं हम, तुल्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रहे कि इसमें समुच्चय अगर बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बस इसमें क्या रहेंगे अवयवों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए आपकी, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं उप समुच्चय। ठीक है, उप समुच्चय के बारे में जानते हैं। तो देखिए कोई भी जैसे आपका सेट ए है और ये दूसरा सेट आपका क्या है, बी है। पहला समुच्चय आपका ए और दूसरा समुच्चय आपका बी है। तो ये इस समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय तब कहलाएगा जब ए के जितने भी अवयव हैं वो क्या रहेंगे, बी में रहे, या फिर जो ए है वो किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए तो ये भी दो क्या होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर सबसेट और एक होता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो आपके क्या हो जाए, समुच्चय बी में आ जाए, तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं इंक्लूजन का भी, अंतर्वेशन का भी साइन कहते हैं। लेकिन ये मतलब ए के जो अवयव है वो क्या होंगे, बी आ जाएंगे, तो इसको इस साइन से शो करना है आपको। ठीक है, ये जैसे हम लोग अवयवों और समुच्चयों का रिलेशन कैसे होता था आपका, एप्सिलॉन वाला साइन से शो करते थे। अब इसी के इसको क्या कहेंगे, अंतर्वेशन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको इंक्लूजन। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। ठीक है, तो किसी भी अगर ए को मैं बी का उचित उप समुच्चय तब कहूंगा जब क्या रहे आपके ए के जितने भी एलिमेंट हो क्या सिर्फ आपके बी में रहे, लेकिन ए बी के बराबर हो ये जरूरी ना हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, उचित उप समुच्चय। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सेट सबसेट की। ठीक है, तो देखिए इम्प्रॉपर सबसेट के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें होनी जरूरी है। पहला, ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में क्या रहने चाहिए, कंटेन रहने चाहिए, मतलब बी में क्या रहने चाहिए, शामिल रहने चाहिए। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ए कंटेन इन बी। ठीक है, तो ए के अवयव बी में शामिल है। ठीक है, और दूसरा ये रहना चाहिए इसका, पहले तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए आपका क्या रहना चाहिए कि ए के जितने भी अवयव है वो में बी में क्या रहनी चाहिए, शामिल रहनी चाहिए। और दूसरा ये आपका क्या रहना चाहिए, बी के बराबर रहनी चाहिए। तो जो उचित उप समुच्चय है हम इसे कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, ये कंटेन और ये इक्वल, क्योंकि इसके अवयव इसमें क्या हो रहे हैं, कंटेन भी हो रहे हैं और इसके अवयव इसमें इसके बराबर भी हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इन दोनों साइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कभी आपको ऐसा साइन दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका उचित उप समुच्चय है। ठीक है, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद।